अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। अच्छा, आज का जो सेशन कर रहा हूँ मैं, इसमें आपको यूज़र एक्सेस एंड सेटअप कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जितने भी इसके टास्क हैं वो मैं आपको बता दूँगा। इसके कुछ पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं। टोटल 7 पॉइंट्स हैं उसमें। ये अकाउंट क्रिएट करना और बाकी कंपनी वगैरह जॉइन करना, न्यू कंपनी क्रिएट करना, एक्जिस्टिंग कंपनी जॉइन करना, लोगो वगैरह ऐड करना, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की सेटिंग और इसकी कंपनी की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन, उसमें उसका सिटी नेम और अदर उसके ऑल डिटेल्स जो हैं वो कैसे मेंशन करते हैं। और लास्ट में जो हमारे पास पॉइंट है उसमें हम सॉफ्टवेयर की मेन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जो है ना वो कॉन्फ़िगर करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हाउ टू लॉगिन और क्रिएट अ न्यू अकाउंट इन आइसोलेटेड ईआरपी सिस्टम। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से नया अकाउंट बना सकते हैं या इसमें लॉगिन करने के क्या-क्या तरीक़ेकार हैं। वो जितने भी उसके वे हैं वो मैं सारे मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास आ गया है लॉगिन का एनवायरनमेंट, हमारा लॉगिन पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हमने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये जैसे ही लॉगिन पेज ओपन होता है तो यहाँ पर ईमेल की जगह पे हमने ईमेल ऐड करना है। तो जो भी हम अपना कोई नया ईमेल एड्रेस, जैसे आप अपना जो है वो कोई नया ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे देखिएगा कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। अब ये मेरा न्यू ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पे ये देखें टॉप पे उसने उसको मेंशन कर दिया कि ये पहले से ईमेल जो है वो यहाँ कंपनी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आप पासवर्ड ऐड करें और उसको कंटिन्यू करें। ठीक है, यहाँ पे मैं पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे इसको जो है वो फेसबुक या आपका जीमेल का आईडी जो है वो, अगर आपके ब्राउज़र के साथ वो सेंचराइजिंग हुई हुई है या ब्राउज़र के ऊपर लगा हुआ है आपका आईडी, तो आप गूगल के साथ इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिकवर जो है ना, रिकवर योर अकाउंट है। तो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका ईमेल एड्रेस जो है वो आप रिकवरी पे ले जाके इसका फॉरगेट पासवर्ड करके तो इसको रिकवर कर सकते हैं। मतलब ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे और पासवर्ड जो है वो आप कोई भी आप अपना रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं वही ईमेल वाला पासवर्ड ही आप ऐड करें, कोई भी पासवर्ड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। हम लॉगिन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है ना वो लॉगिन करने के बाद ये हमारा जो इंटरफेस आ रहा है डैशबोर्ड का वो आपके सामने है। और यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम पे हमें जो है वो टॉप राइट कॉर्नर पे कंपनी के तौर पे जो लॉगिन आईडी हमारा लॉगिन हुआ है वो यहाँ पे हमारा ईमेल जो है वो एज अ कंपनी शो करवा रहा है। ये हमारा सक्सेसफुली जो है वो ईमेल एड्रेस लगाने के बाद ये लॉगिन हो चुका हुआ है। हमारा लॉगिन क्रिएट हो गया है, न्यू लॉगिन हमारा बन चुका है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन में भी शेयर की थी। तो लॉगिन अपना हमारा जो डैशबोर्ड इंटरफेस के बाद हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे मैनेज कंपनी का। मैनेज कंपनी में हम कंपनीज मैनेज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारी कंपनी होगी, हमने जिस कंपनी के साथ भी लॉगिन किया हुआ होगा या हम न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे या ज्वाइन करेंगे तो हमें ये ऑप्शन जो है वो यूज़ करना होगा। और जो भी कंपनी लॉगिन की हुई होगी यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे उसका नेम आ रहा होगा। तो जो भी हमारी वर्किंग होगी हम उसमें सेव कर रहे होंगे और उसी में वर्किंग कर रहे होंगे। तो अगर कोई रॉन्ग कंपनी होगी तो उसमें हमें उससे रेलेवेंट डाटा जो है वो वहाँ यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें जो है वो राइट, जो हमने जिस कंपनी पे वर्किंग करनी है वो कंपनी क्रिएट करेंगे या वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है हाउ टू सेटअप पर्सनल अकाउंटिंग इन आइसोलेट ईआरपी सिस्टम। अच्छा, तो पर्सनल अकाउंटिंग के लिए हमें जो है वो मैनेज कंपनी में जाना है, मैनेज कंपनी के ऑप्शन में जाना है। और यहाँ पे ये देखें फ्री पर्सनल अकाउंटिंग है, इसको हमने क्रिएट कर लेना है। ये सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे मेक इट डिफ़ॉल्ट का बटन है। अगर मैंने ये फ्री पर्सनल अकाउंटिंग जो ये कंपनी है या इसका ये जो टेनेंट है ये जो क्रिएट होगा ये होगा सिर्फ 1 पर्सन के लिए। अच्छा, फ्री पर्सनल अकाउंटिंग जो है ना वो बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि अगर मैं 1 पर्सन हूँ और मेरे पास कोई और यूज़र्स नहीं है या मैंने डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करना और वो जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सारी मैंने इसी के अंदर ऐड करनी है और बस मैं खुद ही इसको देख रहा हूँ और खुद ही इसकी डाटा एंट्री वगैरह कर रहा हूँ। तो उसके लिए ये फ्री पर्सनल अकाउंटिंग है। यहाँ पे हम इसके अंदर जो है वो लिमिटेड जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। इसमें मतलब इसमें जो है ना वो हम मज़ीद यूज़र्स नहीं ऐड कर सकते हैं। तो वो इसको हम यहाँ पे एक बटन है मेक इट डिफ़ॉल्ट का, अगर इसको मैं चेक लगा लूँगा तो जब भी मैं लॉगिन करूँगा तो यही वाली कंपनी जो है फ्री पर्सनल अकाउंटिंग ये टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन हुई हुई आएगी। अगर इसको मैं अनचेक कर देता हूँ तो फिर जो है वो यही जो ऑलरेडी जो चेक्ड है मेरा ये ईमेल के साथ वो ये वाला शो करवाएगा। मैं अगर इसको फ्री पर्सनल अकाउंटिंग की सेटअप बना रहा हूँ तो मैं इसको मेक इट डिफ़ॉल्ट कर लूँगा तो ठीक है, वो अगली नेक्स्ट जो मेरा लॉगिन होगा उसमें शो करवाएगा। अदरवाइज़ अगर मैं नहीं शो करवाना चाह रहा तो जस्ट लॉगिन पे क्लिक करूँगा। तो लॉगिन होने के बाद ये मुझसे कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, येस करूँगा। तो येस करने के बाद
ये मुझे ये लॉगिन कर देगा इसको, फ्री पर्सनल अकाउंटिंग। तो ये देख सकते हैं आप, ये टॉप राइट कॉर्नर पे ये से फ्री पर्सनल अकाउंटिंग जो है वो कंपनी शो हो रही है, और इसके साथ ये इसको लॉगिन कर रहा है और इस पर बाकी चीज़ें सारी मैनेज हो रही हैं। ये लॉगिन होगी आपकी फ्री पर्सनल अकाउंटिंग। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हाउ टू रजिस्टर न्यू कंपनी इन आइसोलेट ईआरपी सिस्टम। न्यू कंपनी रजिस्टर करने के लिए हम वही यहाँ पे जाएंगे, यही हमारा मैनेज कंपनी का ऑप्शन है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक है क्रिएट न्यू कंपनी। तो क्रिएट न्यू कंपनी के यहाँ पे नीचे टैब बना हुआ है, टैब पे क्लिक करेंगे क्रिएट का। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेल आ जाएगा, यहाँ पे हम कोई भी अपनी कंपनी का नेम लिख सकते हैं, क्रिएट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सिंगल कंपनी का फ्री ट्रायल 1 मंथ जो है ना वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कंपनी जो मैंने क्रिएट की थी वो कंपनी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे मैं इसको मेक इट डिफ़ॉल्ट का एक चेक लगा लेता हूँ, ताकि अगर हम दोबारा लॉगिन करें तो इसी से लॉगिन हो, और इसको मैं एक दफ़ा लॉगिन कर लेता हूँ, येस पे करता हूँ। ये देखें ये मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है पीएसओ के नेम से, और वो लॉगिन भी हो गई है सक्सेसफुली। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हाउ टू ज्वाइन एन एग्जिस्टिंग कंपनी इन आइसोलेट ईआरपी सिस्टम। तो उसके लिए जो है ना वो हमें किसी भी कंपनी का जो है वो पिन चाहिए होता है ज्वाइन करने के लिए। किसी कोई कंपनी पहले से बनी हुई है तो उसको ज्वाइन करने के लिए उसका पिन चाहिए होता है। पिन यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे ये देखें, ये नीचे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, वो भी यहाँ से भी पिन कॉपी किया जा सकता है, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी किया जा सकता है। अदरवाइज आप यहाँ पे मैनेज कंपनी वाले ऑप्शन में आ जाएं, और ये आपकी कंपनी बनी हुई है, कंपनी पिन है यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ से भी हम कंपनी पिन जो है वो कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी कर लें, इसको कॉपी करके इसको व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने यूज़र्स को या जिसने ज्वाइन करना है उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, या वैसे कोई मैसेज वगैरह या कोई ईमेल वगैरह कर सकते हैं, जिससे वो ये कोड जो है वो ज्वाइन कंपनी में ऐड करेंगे। सो अभी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको किसी न्यू ईमेल एड्रेस के साथ ये मैंने कोड जो है वो कॉपी कर लिया है, तो अभी हम किसी न्यू ईमेल के साथ इसको ज्वाइन कंपनी करते हैं। अभी मैं किसी और ईमेल एड्रेस के साथ इसको लॉगिन करता हूँ। यहाँ से मैं मैनेज कंपनी पे आऊँगा, और यहाँ ये ऑप्शन है मेरे पास ज्वाइन कंपनी का। मैं यहाँ पे वो जो पिन था कंपनी का वो ऐड करूँगा और से यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा। मेरे एंड से जो है वो जो रिक्वेस्ट है वो जनरेट हो चुकी हुई है, और अभी जो है वो रिक्वेस्ट हमारी वहाँ पे जो हमने एक न्यू कंपनी क्रिएट की है वहाँ पे उसकी अप्रूवल में आ जाएगी। तो हम उस कंपनी में जाके देखते हैं हमें कोई न्यू अप्रूवल आई है तो हम उसको अप्रूव करते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमारा लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे हम आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में और यूज़र्स में आ जाते हैं। ये हमारे पास यूज़र लिस्ट है, इसको हम लिस्टिंग विंडो भी कहते हैं। तो ये यूज़र्स की लिस्टिंग है। यहाँ पे ये देखें जिस कंपनी से जिस ईमेल एड्रेस से मैंने इनको इस कंपनी को जो है वो रिक्वेस्ट ज्वाइन कंपनी की सेंड की थी वो यहाँ पे आ गई हुई है, और यहाँ पे स्टेटस उसका पेंडिंग अप्रूवल आ रहा है। और इसको मैं अप्रूव करूँगा, एक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ अप्रूव पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे इसमें मैंने नेम इसका चेंज करूँगा। ईमेल एड्रेस ऐड है ऑलरेडी। अब यहाँ पे मेरे पास रूल्स बने हुए हैं, रूल्स में से मैं देखूंगा कि मेरे जो ये यूज़र मैं जो ऐड कर रहा हूँ ये इसको मैं किस कैटेगरी में कितनी एक्सेस जो है ना वो इसको मैं दे दूँ तो वो मेरे लिए सही रहेगा। तो मतलब ये कि जो भी मेरा यूज़र होगा मैं उसको जितनी एक्सेस देना चाहूँगा यहाँ रूल से मैं उसको वो चेक लगाऊंगा और उसको मैं उसकी जो है वो एक्सेस दे दूंगा कि सॉफ्टवेयर में इसकी जितनी भी एक्सेस रहे। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव का एक चेक है, एक्टिव के चेक को मैं चेक लगा दूंगा, और लॉकआउट इनेबल मीन्स के मतलब कोई रॉन्ग पासवर्ड जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो रॉन्ग पासवर्ड जो है ना वो मेरा ऐड करता है, तो ये मेरा अकाउंट जो है वो लॉकआउट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से सेव करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये मैं अप्रूव हो चुका हूँ। अब अगर मैं जाके चेक करना चाहूँ तो यही वाला ईमेल एड्रेस लगा के मैं चेक करूँगा तो वो मेरा
अप्रूव हो चुका होगा। मैंने जस्ट वहाँ से जाके अपनी मैनेज कंपनी में से जाके उस कंपनी को जो है ना वो मैंने लॉगिन करना है। ये मेरे पास वहाँ पे शो हो रही होगी और मैंने जस्ट लॉगिन पे क्लिक करना है और अगर मेक इट डिफ़ॉल्ट करूँगा तो मेक इट डिफ़ॉल्ट में यही वाली रहेगी कंपनी और ये हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी को ज्वाइन करने का तरीक़ेकार है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ टू अपलोड अ कंपनी लोगो इन आइसोलेट ईआरपी सॉफ्टवेयर। अच्छा, लोगों के लिए जो है ना वो हमें ये देखें हमारी कंपनी जनरेट हुई हुई है। यहाँ पे पीएसओ के नेम से हमने एक वैसे डमी कंपनी बनाई थी और यहाँ पे ये देखें आइसोलेट ईआरपी आ रहा है। जब हमारा जो है वो क्या कहते हैं लोगो अपडेट हो जाएगा, जब हमारा लोगो अपडेट हो जाएगा तो वो फिर हमारा लोगो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है वो मतलब वो यहाँ पे लोगो है। और इसके अलावा हमारा लोगो जो है ना वो मोस्टली जो है वो इनके अकाउंट लेजर्स पे, लेजर स्टेटमेंट्स पे और जितने भी आपके वाउचर्स के प्रिंट होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, वो उनके ऊपर उनकी डिटेल्स वगैरह जो है वो लोगों के साथ आपकी अपडेट होगी। तो लोगो अपडेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम यहाँ लेफ्ट मेन्यू में आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास जो है ना वो एक ऑप्शन है यहाँ पे सेटिंग का, वो सेटिंग का ऑप्शन ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें फर्स्ट जो टैब है अपीयरेंस का है, अपीयरेंस के अंदर एप्लीकेशन लोगो है। यहाँ पे चूज़ फाइल से हमारे पास ये इसके नीचे इसकी डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं, जिस फॉर्मेट में आप जो है वो लोगों की फ़ाइल अपडेट कर सकते हैं और उसका मैक्सिमम और मिनिमम साइज़ जो है ना वो पिक्सल्स के साथ यहाँ पे उसकी रेजोल्यूशन जो है ना वो मेंशन है। तो हम फाइल सेलेक्ट करेंगे चूज़ फाइल से, जहाँ पे भी हमारे पास सॉफ्टवेयर में है, इसमें हमारे सिस्टम में पड़ी हुई है, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे मेरी जो है वो मैंने लोगों की फ़ाइल सेलेक्ट की है और लोगो मेरा यहाँ पे कॉर्नर पे शो हो गया। और इसके अलावा हमारा जितने भी वाउचर्स के प्रिंट और रिपोर्ट्स के प्रिंट होंगे वहाँ पे ये हमारा लोगो शो हो जाएगा। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे कस्टम CSS। तो ये कस्टम CSS में जो है ना वो आप कोडिंग वाली फ़ाइल, कोडिंग के थ्रू जो इसका लोगो अपडेट करना चाहेंगे तो वो उसके लिए ये ऑप्शन है। यहाँ पे उसकी फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद अपलोड करेंगे तो वो कोडिंग के साथ आपका जो है वो लोगो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है ना वो अपनी कंपनी का जो भी लोगो होगा वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है हाउ टू अपडेट कंपनी इन्फॉर्मेशन इन आइसोलेट ईआरपी सिस्टम। तो किसी भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन है, ये कंपनी इन्फॉर्मेशन का फॉर्म है, ये जेनेरिक हमने ऐड किया हुआ है, डमी नेम जो है वो बाकी डिटेल्स वगैरह। तो इसके लिए यहाँ पे या तो हम इसको एडिट करके सेव करवा देंगे तो बेटर है, या फिर इसको एक्शन बटन से रिमूव करके तो फिर हम ऐड करेंगे तो फिर ऐड होगा। तो हम एडिट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे कंपनी का नेम आएगा, यहाँ पे इसका पिन आ गया ऑटोमेटिक, इसका सिटी आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी जो है वो जो होगा एक्चुअल वो हम ऐड कर देंगे। टेलीफोन नंबर अगर कोई एक्स्ट्रा आपका टेलीफोन नंबर है वो ऐड कर देंगे। ये फाइनेंशियल पीरियड है, यहाँ पे फाइनेंशियल पीरियड आपकी कंपनी का फाइनेंशियल पीरियड कहाँ से कब किस डेट से स्टार्ट होता है और किस डेट को एंड होता है, ये फाइनेंशियल पीरियड फ्राम, और यहाँ पे नीचे इसका फाइनेंशियल पीरियड भी आ जाएगा। बिजनेस टाइप आ जाएगा, बिजनेस टाइप में हम जो हमारा बिजनेस टाइप है, जो यहाँ उस कंपनी का बिजनेस टाइप है हमने वो उसे सिलेक्ट करवा देना। ठीक है, ये जिप कोड आ जाएगा उस एरिया का, जो भी जिप कोड होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस आपका अगर उस कंपनी का बना हुआ है तो लेट्स सपोज कंट्री आ जाएगा, जीएसटी नंबर जो भी उसका है वो आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे एक्टिव का चेक लगा हुआ है, हम इसको सेव करवा देंगे तो ये हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने ऐड की है वो सेव हो जाएगी। ये देखें सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन जो हमने प्रोवाइड की है वो यहाँ पर लिस्टिंग में शो हो रही है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट एक ऑप्शन है हाउ टू कॉन्फ़िगर सिटी, कंट्री एंड स्टेट इन आइसोलेट ईआरपी सिस्टम। अच्छा, तो कंट्री और सिटी वगैरह जो है वो कंपनी का हमने कॉन्फ़िगर करना है। उसके लिए जो है हमें लेफ्ट पैनल पे एप्लीकेशन सेटअप है और एप्लीकेशन सेटअप में जनरल सेटअप है। जनरल सेटअप में हमारे पास यहाँ पे एक कंट्री है, यहाँ पे हम कंट्री ऐड करेंगे, जेनेरिक हमने ऐड किए हुए हैं।
ठीक है, ये इसकी लिस्टिंग में शो हो जाएंगे। ये देखें बहुत सारे कंट्रीज आ रहे हैं, और स्टेट जो है वो जिस स्टेट से हमारी कंपनी है यहाँ पे स्टेट ऐड कर देंगे। स्टेट्स भी यहाँ पे पाकिस्तान की स्टेट्स जो हैं वो ऐड की हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सिटी आ जाएगा, तो सिटी यहाँ पे जिस कंपनी का हमारा सिटी है वो यहाँ पे सिटी ऐड कर देंगे। तो वो कुछ जेनेरिक सिटीज़ भी हमने ऐड किए हुए हैं। तो वो इस तरह से जो है ना वो हम ये कंट्री, स्टेट और सिटी का डाटा जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो लास्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हाउ टू कॉन्फ़िगर मास्टर सेटिंग इन आइसोलेट ईआरपी सिस्टम। आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, और लास्ट वाला ऑप्शन है सेटिंग्स का। वैसे ये चीज़ें पहले भी मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो में इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसका जो हमारे पास ये लास्ट में एक आप देख रहे हैं अपीयरेंस के बाद यूज़र मैनेजमेंट, फिर सिक्योरिटी, फिर इनवॉइस, और उसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो है ना वो हिडन फंक्शंस जो हैं वो ऐड हुए हुए हैं। हम यहाँ से कोई भी फंक्शन अपना एक्टिव करेंगे तो वो फंक्शन पूरे सॉफ्टवेयर में इफेक्टिव होगा। तो जैसे यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जो है ना बॉक्स जो है ना वो चेक करने हैं तो उससे इनेबल हो जाएगा। चेक बॉक्स जो है वो अनचेक कर देंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा। जितने भी यहाँ पे ये ऑप्शन है वो सब उनके टाइटल्स के साथ, उनकी हेडिंग्स के साथ यहाँ पे और उनके साथ उनकी नरेशन वगैरह ऐड हैं, ताकि आप देख के उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। मज़ीद डिस्क्रिप्शन के लिए इसको जो आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या फंक्शन जो है ना वो यहाँ हमने कॉन्फ़िगरेशन में ऐड किए हुए हैं। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन से इनेबल और डिसेबल करने के बाद हम पूरे सॉफ्टवेयर में अपना इसका इफेक्ट ले सकते हैं। तो ये यहाँ तक हमारी जो थी ना वो टोटल हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की सेटिंग थी। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल हमारा आज जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसके मॉड्यूल्स से स्टार्टिंग जो है ना वो करेंगे। उसमें मैं आपको जनरल सेटअप जो है वो एक वो क्रिएट करना सिखा दूँ। अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से अपनी प्रैक्टिस वगैरह कंटिन्यू रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।